आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक, सीधी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जरा तस्वीर देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले सुरक्षा को लेकर बैठक हुई थी और अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक और अब डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर ये बैठक, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर बैठक, तो बड़ा अपडेट आपको दे दें कि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस होगी और ऐसे में राजस्थान के लिए वो दिन खास रहेगा। तो फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए ताकि संगीन अपराधियों के खिलाफ संगठित होकर कार्रवाई हो सके। अपराध पर तुरंत प्रभाव से अंकुश लगाने के लिए निर्देश दिए जाए। और आपको जानकारी ये भी दे दी कि मुख्यमंत्री ने पहले पुलिस अधिकारियों को परिचय लिया और उसके बाद इस बैठक की शुरुआत हुई। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि 5 बजे का जो समय है वो कोविड को लेकर रखा गया है, क्योंकि कोरोना को लेकर समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर भी संगीन नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर ये बैठक, आपको बता दें कि करीब 4:30 बजे तक की बैठक चलेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इससे पहले पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें तालमेल बनाकर जो है तालमेल बनाकर काम करने के लिए निर्देश दिए गए थे, आवश्यक दिशा निर्देश यहां पर दिए गए थे। और अब डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर बैठक, और फिलहाल फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहा है। तो जरा ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर बैठक राजस्थान वासियों के लिए वो दिन खास होगा। और क्या कुछ इंतजाम, किस तरह से सिक्योरिटी रखी जाएगी, उसको लेकर ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। तो वही जानकारी आपको ये भी दे दें कि इस बैठक से पहले पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक ली थी मुख्यमंत्री ने, और इस बैठक के अंदर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई थी, समीक्षा भी की गई थी और जानकारी साझा की गई थी। और अब डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर बैठक, तो पूरा आपको एक बार अपडेट दे देते हैं कि कैसे कैसे आज सुबह से ही मैराथन बैठक चल रही है। अगर इस बैठक की बात करें तो अभी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की बैठक, इससे पहले जो बैठक हुई थी वो पुलिस के आला अधिकारियों के साथ हुई थी, जिसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई थी, समीक्षा ली गई थी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। और साथ ही दिशा निर्देश इसको लेकर भी कि अपराध पर कैसे तुरंत प्रभाव से अंकुश लगाए। और अब डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर बैठक, और इसके बाद की अगर बात करें तो शाम 5 बजे का जो वक्त है वो रखा गया है कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर बैठक, क्योंकि देखिए कोविड का नया वेरिएंट सामने आ चुका है। इस वेरिएंट के बाद अब जो है गाइडलाइंस कैसे बनाई जाएगी, क्या कुछ गाइडलाइन होगी, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो 5 बजे का समय उस बैठक के लिए। लेकिन फिलहाल जो है डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की बैठक चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक, सीएमओ में पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों की मैराथन बैठक ली थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और अब डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर बैठक, आपको जानकारी दे दें कि इस बैठक के अंदर क्या कुछ इंतजामात रहेंगे उस पर चर्चा, और क्या कुछ बदलाव होने चाहिए उस पर चर्चा। और इसके बाद एक और बड़ी बैठक, तो आज सुबह से ही मैराथन बैठक का दौर जारी है। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जानकारी आपको दे दें कि इससे पहले जो है पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, और इस बैठक के अंदर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत की गई कि कैसे पेपर लीक पर लगाम लगनी चाहिए, कैसे महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ा था उस पर लगाम लगनी चाहिए, और कैसे अपराधियों के अंदर खौफ बनना चाहिए, बेखौफ नहीं होना चाहिए अपराधी, और राजस्थान में जो कानून व्यवस्था है वो कैसे बरकरार रखनी है उसको लेकर बातचीत, उसको लेकर चर्चा हुई। और अब आप ये बैठक की तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर ये बैठक। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, देखिए हम दर्शकों तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं क्योंकि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की बैठक और इसको लेकर बैठक चल रही है। जरा इस बैठक को लेकर आप जानकारी साझा करें। तो देखिए, जयपुर में 5 जनवरी से 7 जनवरी तक डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है। उस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह,
NSA अजीत डोभाल सहित कई जो राज्य हैं उन राज्यों के डीजीपी मौजूद रहेंगे। ये राजधानी जयपुर में पहली बार ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होगी, जो डीजीपी यहाँ पर आएंगे उनको कहाँ कहाँ उनके रुकने की व्यवस्था होगी। 3 सत्र इस पूरे कॉन्फ्रेंस के अंदर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक दिन का स्टे यहाँ पर करेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी, इंतजाम किस प्रकार से रहेंगे, जयपुर शहर का यातायात इन तीनों दिनों में किस प्रकार से रहेगा, तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मीटिंग ले रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो एडीजी और डीजी स्तर के अधिकारी हैं वो उनके साथ अंदर मौजूद हैं। मीटिंग शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि करीबन 1 घंटे तक ये मीटिंग चलेगी। इस मीटिंग में तमाम कॉन्फ्रेंस को जो बिंदु है, जो एजेंडे हैं, उन एजेंडों पर बात की जाएगी और तय किया जाएगा कि किस प्रकार से पूरी कॉन्फ्रेंस को करवाना है और किस प्रकार की व्यवस्थाएं वो तीनों दिनों के अंदर रहेगी, जिससे कि शहर का यातायात व्यवस्था भी खराब ना हो और जो कॉन्फ्रेंस है वो भी आराम से हो जाए और जो वीवीआईपी आते हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। तो तमाम तैयारियां किस प्रकार से की जा रही है, कौन कौन से बिंदु से लग जा रहे हैं, तो उन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। बिल्कुल सत्यनारायण, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुक करेंगे हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान का, क्योंकि वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पूरी खबर पर। ऐश्वर्य, सत्यनारायण से भी हम जानकारी ले रहे थे क्योंकि डीजी आईजी को लेकर, इस कॉन्फ्रेंस को लेकर ये बैठक चल रही है। जरा अभी दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएं, क्या कुछ बातचीत इस बैठक के अंदर संभव? तो बड़ा अपडेट आपको दे दें कि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर ये बैठक, और इससे पहले जो बैठक हुई थी वो पुलिस के आला अधिकारियों के साथ की गई थी, जिसके अंदर आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस के अधिकारियों को दी गए थे कि कैसे तालमेल के साथ कार्य करना है और प्राथमिकता ये रहेगी कि अपराध पर तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत प्रभाव से अंकुश लगाया जाए। और देखिए, अधिकारियों का कोई फेलियर अगर सामने आता है तो ऐसे में उन अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है, क्योंकि 2 टूक जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया था कि अपराध पर रोकथाम प्राथमिकता रही हो। लेकिन तस्वीर आप देखिए, क्योंकि बैठक की अब शुरुआत होगी, उससे पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर ये बैठक, और कुछ ही देर में अब ये बैठक शुरू हो जाएगी, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और इसके बाद एक और बड़ी बैठक कोविड को लेकर, वो बड़ी बैठक होगी, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बैठक होगी। लेकिन उससे पहले जो बैठक है डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, देखिए, अभी हम जानकारी सत्यनारायण से भी ले रहे थे कि कैसे डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर ये बैठक की जा रही है। आप भी जरा जानकारी दीजिए कि क्या कुछ बातचीत उस बैठक में संभव है। देखिए, डीजी कॉन्फ्रेंस जो है, ये कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय स्तर की प्रतिवर्ष होती है और इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जो होता है वो पूरे भारतवर्ष में उम्दा और बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था हो, आरक्षी तंत्र है वो मजबूत हो। उसके सामने जैसे जैसे प्रतिवर्ष आता है, जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, वैसे ही चुनौतियां भी आ रही है, क्योंकि जितना आधुनिक हो रहे हैं उतना ही अपराधी भी अपने आप को आधुनिक कर रहे हैं और जो आजकल की तकनीक है उसका उपयोग कर रहे हैं अपराधों में। तो ऐसे में चुनौतियां 2 तरीके की होती है। भारत देश के अंदर ऐसे अपराध जो आपस में कई राज्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो भारत देश में ऐसे अपराध जो व्यापक स्तर पर होते हों, जैसे गैंग चलती है, कई राज्यों तक गैंग के आपस में संबंध होते हैं, तो ऐसे में उनको कैसे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो दूसरी तरफ आज के दौर में सबसे बड़ी यदि चुनौती है तो चुनौती है साइबर अपराध। साइबर अपराध इतनी बड़ी चुनौती बन गया है कि यदि हम किसी दूसरे प्रदेश की बात किए बिना राजस्थान की ही बात करें तो राजस्थान का जो मेवात है, उस मेवात में इस बात को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अच्छे तरीके से जानते भी हैं कि मेवात में ही साइबर अपराध एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो इंटेलिजेंस सिस्टम और ज्यादा मजबूत कैसे बने, इस बात को लेकर भी फोकस रहता है, क्योंकि यदि देश के अंदर की गुप्तचर एजेंसियां यदि सक्रिय रहेंगी तो देश के अंदर की गुप्तचर एजेंसियों की सक्रियता का लाभ देश को मिलेगा, क्योंकि देश के अंदर की घटनाओं से कई बार बाहर की घटनाओं तक की भी जानकारियां सामने आ जाती है कि कहीं कोई किसी देश को सूचना तो नहीं दे रहा है। बहुत सारी बातें होती है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पुलिस बड़ी कार्रवाइयां करती है या हमारे जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो कार्रवाई करता है, तो
देश की सुरक्षा मजबूत बनी रहे, यही कारण होता है। और यही इसी कारण की वजह से इस पूरी कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने का जिम्मा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास है और मुख्यमंत्री ने अपनी टीम को आज से चुस्त दुरुस्त कर दिया है। हालांकि सामान्य जो व्यवस्थाएं होती हैं उनमें जैसे प्रमुख रूप से जो मेहमान होंगे, वीवीआईपी होंगे, उनको कहाँ ठहराया जाएगा और ये सामान्य व्यवस्थाएं होती है, सरकार के स्तर पर हो जाती है। लेकिन कहीं कोई कमी नहीं हो, किसी तरीके की कोई कमी नहीं हो। और राजस्थान का पुलिसिया सिस्टम है इसमें, क्योंकि भाजपा की सरकार बने अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन इतने दिनों में भी अपराध कंट्रोल हो, इतने दिनों में भी अच्छी व्यवस्था हो, तो ये बात है, इसको लेकर भी फोकस रखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल जैसे दिग्गज यहाँ मौजूद रहने वाले हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी महत्वपूर्ण ये डीजी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इंदु। बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि देखिए कई दिग्गज जो है वो यहाँ राजस्थान आएंगे, यहाँ पर इंतजामात भी जरूरी है। लेकिन देखिए ऐश्वर्या, आज अगर पूरे दिन की बात की जाए तो सुबह से ही मैराथन बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उस बैठक के अंदर कैसे तालमेल बनाकर काम करना है उसको लेकर चर्चा की गई थी, अपराध पर कैसे अंकुश लगाना है उसको लेकर चर्चा की गई थी। और अब एक और बैठक होगी इस बैठक के बाद, वो है शाम 5 बजे, जिसमें कोविड को लेकर समीक्षा की जाएगी। देखिए इंदु, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये शुरुआती होमवर्क है। शुरुआती तौर पर वो सभी से जानकारियां लेंगे, सभी से फीडबैक लेंगे, प्रेजेंटेशन लेंगे, सभी से। इसीलिए उन्होंने 100 दिन की कार्य योजना के लिए भी पूछ लिया है। 100 दिन की जब कार्य योजना के बारे में पूछेंगे तो वो 100 दिन तक प्रतीक्षा भी करेंगे। वो अपनी टीम में बदलाव तो करेंगे, जो कि सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन 100 दिन तक प्रतीक्षा भी करेंगे कि 100 दिन में क्या परिणाम आते हैं। लेकिन यदि उसके बाद कोई लापरवाही होती है तो आप ये तय मानकर चलिएगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई संभावित है, क्योंकि जो दावे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पूर्व किए थे, जनता के सामने किए थे, तो उन दावों के आधार पर, जनता के आधार पर खरा उतरना भी है। और कोविड को लेकर राजस्थान बेहतर से बेहतर व्यवस्था कर सके। यदि कोविड का जो नया वेरिएंट है, गलती से भी राजस्थान में कोई किसी तरीके से कोई इस वेरिएंट से ग्रस्त ना हो, इस बात को लेकर भी ध्यान रहेगा। और स्वास्थ्य महकमा है, उसे और मजबूत और चाक चौबंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक पीरियड ऐसा आता है, एक समय काल ऐसा आता है जब चुनावी समय आता है, आचार संहिता लगती है, उससे लेकर नई सरकार के गठन में मंत्री बनने तक का जो समय होता है, उसे एक सामान्य तौर पर, सामान्य भाषा में बोला जाता है हनीमून पीरियड, या फिर उसे बोल देते हैं कि अब इस पीरियड में कुछ ज्यादा काम नहीं होते, लेकिन तंत्र है वो चलता रहता है। लेकिन इस पीरियड, ये अब खत्म हो चुका है ये पीरियड। अब ये पीरियड खत्म होने के बाद चुनौतियां भी उतनी बड़ी है, उन चुनौतियों पर खरा उतरना है तो ऐसे बैठकें भी लेनी पड़ेंगी, समीक्षा बैठकें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अंदर की बैठकें जब तक लेंगे नहीं तब तक वास्तविकता पता चलेगी नहीं। उन अधिकारियों से रूबरू जब तक होंगे नहीं, जब तक व्यवस्थाएं बेहतर हो नहीं सकती। बिल्कुल ऐश्वर्या, और देखिए जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर जारी है, और अभी आपने जानकारी भी दी कि कैसे जब नया मुखिया बन जाता है सूबे का तो अधिकारी जो है वो भी बदले जाते हैं, अपनी टीम भी बदली जाती है। लेकिन अगर हम ऐश्वर्या देखिए पिछले सरकार के कार्यकाल की बात करें तो विपक्ष में जब बीजेपी थी तो लगातार अपराध को लेकर, कैसे महिलाओं पर अपराध बढ़ा है उसको लेकर मुद्दा बनाया जाता था। तो ऐसे में अब सरकार बदल चुकी है तो चैलेंज ये रहेगा कि जिस तरह से सवाल उठाए जाते थे अब जवाबदेही खुद के सरकार की हो गई है। और दूसरी बात ऐश्वर्या यहाँ पर ये निकल कर आती है कि ऐसे बहुत से जिले हो जाते हैं राजस्थान में जहां पे लगातार अत्याचार बढ़ा है, महिलाओं पर पेपर लीक जैसा मुद्दा है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं, ये एक बड़ा चैलेंज नई सरकार के सामने है। देखिए इंदु, अभी चुनौती है। देखिए विपक्ष इस बात को अच्छे से जानता है कि विपक्ष भी अभी प्रतीक्षा करेगा, विपक्ष भी देखेगा कि सरकार का कार्य किस तरीके से है। उसके बाद विपक्ष भी अभी फिलहाल ऐसे हमले नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मंत्रियों को महकमे भी मिलना बाकी है। अभी तो उप मुख्यमंत्रियों को ही महकमे नहीं मिले हैं। अभी पूरी सरकार है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथ में है। तो जब तक मुख्यमंत्री अपनी पूरी टीम में मंत्री ना बना दें, उनको महकमे वितरित ना कर दें, उससे पूर्व उन्हीं के ऊपर ज्यादा दायित्व है। तो बस प्रतीक्षा इस बात की है कि कब जाकर
नए मंत्रिमंडल में महकमे मिलेंगे, कौन कौन नए मंत्री होंगे, उसके बाद जवाबदेही मंत्रियों की बनेगी, विभागों के प्रमुख शासन सचिवों की बनेगी। और जो मैं इस बार सोचता हूँ कि सीएमओ में एक दौर ऐसा आया था कि सीएमओ ही सर्वस्व पावरफुल होता है, सर्वस्व शक्तिमान होता था, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है इस बार मंत्रियों को भी, क्योंकि बराबर से 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं और भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे, तो भजनलाल शर्मा फ्री हैंड है, लेकिन वो चाहेंगे कि उनको भी एक टास्क दे दिया जाए, कंप्लीटली उनको एक मुक्त करते हुए, कि किसी भी बंधन से मुक्त करते हुए कि आप जाइए और रिजल्ट लेकर आइए, परिणाम लेकर आइए, बस मैं आपसे फीडबैक लूंगा, यदि मेरी आवश्यकता आपको पड़ेगी तो मैं आपके लिए तैयार हूं। क्योंकि कल जिस तरीके से वो विधायकों से बातचीत कर रहे थे तो उनका विधायकों से कहना था कि आप लोग ये ना समझना कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है तो भजनलाल शर्मा से आपकी दूरी है, जैसे आपका पहले संवाद था भजनलाल शर्मा से वैसे ही संवाद आपका रहेगा, बस मेरे ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है तो उन जिम्मेदारियों से मिलकर हम निपटेंगे। विधायक इस बात को सुनकर बेहद प्रसन्न दिखाई दिए। विधायकों से ये भी कहा कि आप मेरे पास आइए और मुझे सुझाव दीजिए, बेहतर से बेहतर सुझाव दीजिए, आपके सुझाव है वो सरकार लागू करेगी, अच्छे सुझाव जो होंगे, जो सुझाव वाकई में काबिल तारीफ होंगे, उन सुझावों को क्रियान्वित भी किया जाएगा। इस तरीके से जो उनका संवाद था उसकी कल जनप्रतिनिधियों में या भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी तारीफ भी हुई है। बिल्कुल ऐश्वर्य, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर बैठक जारी है, तस्वीरें भी हमने आप तक सबसे पहले पहुंचाई। इसी के